नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ये जनरल साइंस का सेकंड लेक्चर है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, जिसमें हम जो है भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान की प्रमुख जो है विभिन्न शाखाओं को यहाँ पर हम देखेंगे। पहले हम टू द पॉइंट्स नोट्स को देखते हैं, उसके बाद उसके बेस पर हम जो है ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन आपका लखनऊ में है। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है, कोलकाता में है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, गुड़गांव। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, देखिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेंगू फैलता है। ठीक है, थोड़ा इस तरह दिमाग में रखेंगे, डेंगू मलेरिया मच्छर ये सब मच्छर से होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग में आएगा कि मलेरिया सेंटर कहाँ पर होगा, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज ICMR। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात की जाए, दैट इज एम्स की बात किया जा रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो मेडिकल साइंस, ठीक है, एम्स, तो ये भी आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका जो है लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर हम चिकित्सा विज्ञान संबंधित प्रमुख संस्थानों को हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो देखिए हमने लखनऊ में कौन कौन सा देखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का जो देखा कहाँ पर है, लखनऊ में था। दूसरा हमने जो देखा था वो था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन भी लखनऊ में, 3 इंस्टीट्यूट लखनऊ की हैं। दिल्ली के हमने क्या क्या देखा, दिल्ली का हमने देखा जो है मलेरिया रिसर्च सेंटर। ठीक है, एक मलेरिया देखा है। दूसरा आपने देखा जो है ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तीसरा आपने एम्स देखा दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और अगर हम कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में हमने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, और इस तरह हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएँ। ठीक है, ये प्रमुख हैं, इनको जो है आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पहला पॉइंट है आपका कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थाएं। तो गन्ना प्रजनन केंद्र आपका कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक उड़ीसा में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की बात की जाए तो जोधपुर में है। वहीं पे अगर हम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये आपका करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान की बात की जाए ये लखनऊ में पड़ता है। वहीं पे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी की अगर बात की जाए तो ये लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC कहाँ पर है, दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दिल्ली में। दोनों ठीक है, एक अनुसंधान परिषद है यानी रिसर्च काउंसिल, और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, दोनों के दोनों जो है वो दिल्ली में है, कृषि वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। हॉर्टिकल्चर रिसर्च तो आपका बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इंडियन जो है लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रांची झारखंड में पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोबैको तंबाकू, ठीक है, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा आपके कि कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सी, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो ये आपका कहाँ पर है, अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो ये आपका इंदौर। इंटीग्रेटेड मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर पड़ता है, थुम्बा केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका है श्रीकटो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ता है, ये देहरादून में है। ठीक है,
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, देखिए इसको अगर थोड़ा दिमाग में रखेंगे, रिमोट एरिया वो होती हैं जहाँ पर बिल्कुल आदमी बहुत कम हो, पहाड़ी साइड एरिया कुछ है इस तरह का होती हैं, रिमोट सेंसस एरिया वही होती हैं, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, दुनिया भर के पहाड़ हैं, लोग वहाँ उनके घर जो हैं बड़े पहाड़ों को पार करके जाते हैं, इस तरह थोड़ा ध्यान रखना कि वहाँ पहाड़ है तो कहाँ होगा, उत्तराखंड यानी देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम, ठीक है, पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसरो कहाँ है, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। अब हम देखते हैं परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, ये प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थाएं हैं, चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च की बात की जाए पक्कम में पड़ता है जो कि तमिलनाडु में है। रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर है, डिब्रूगढ़ असम में। वहीं पे अगर बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दैट इज बालका, तो ये आपका ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की अगर बात की जाए तो ये अहमदाबाद में है। वहीं पे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो ये कलकत्ता में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थाएं देखी। अब हम बात करते हैं कुछ अदर देख लेते हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका नीरी, ठीक है, नीरी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये नागपुर में है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात की जाए तो देहरादून में है, और रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट भी कहाँ था, देहरादून में, ठीक है। वन अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये भी जो है आपका कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। और वन अनुसंधान हो गया आपका देहरादून में। दूसरा आपने देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसस जो इंस्टीट्यूट था वो भी आपने देखा देहरादून में था। वन अनुसंधान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये सब कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है, नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी है दोस्त ये है पुणे में। वहीं पे सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंट्रल वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका रुड़की में पड़ता है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर पड़ता है, ये हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका इज्जत नगर जो कि बरेली में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है आपको प्रमुख चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाएं हो गई आपकी। कृषि और पशुपालन अनुसंधान, हमने अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाओं को देखा। उसके बाद हमने फिर जो है आपका ये देखा, क्या बोलते हैं, अन्य जो परमाणु अनुसंधान संस्थाएं थी उनको भी देखा। अन्य जो है कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी देख लिया हमने। अब चलते हैं देखते हैं कुछ अध्ययन और उनसे संबंधित शाखाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं आपके सामने बताना है। देखिए सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक। ध्वनि विज्ञान को कहा जाता है इकोस्टैटिक्स, ठीक है। कीट पतंग विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, ठीक है। वहीं पे पक्षी विज्ञान और निथोलॉजी। देखिए इन सबको जो है आपको बार बार जब देखेंगे दिमाग में आपके बैठ जाएगा। यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट होगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका जो है सिक्कों, ठीक है। सिक्कों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। और रेशम उत्पादन की बात की जाए तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। रेशम उत्पादन जो है वो सेरिकल्चर होता है। वहीं पे मधुमक्खी पालन की अगर बात की जाती है तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। वहीं पे फूलों और पौधों के जो अध्ययन किया जाता है, पुष्प और फूलों के पौधों का, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपका एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। वहीं पे मानव विकास अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। वहीं पे खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर बात की जाए जीवाणुओं के अध्ययन को, तो बैक्टीरिया का मतलब आप समझ रहे हैं जीवाणु होता है, तो बैक्टीरियोलॉजी, इस तरह दिमाग में रख सकते हैं। वहीं पे जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है
क्रोमेटोलॉजी। ठीक है। नक्शा बनाने की कला को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नक्शा बनाने की कला को कहा जाता है कामोग्राफी। क्या कहा जाता है, कार्मोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। त्वचा रोगों के अध्ययन को कहा जाता है इर्मेटोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण को क्या कहा जाता है, इथोलॉजी। वहीं पे स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। ठीक है। वंशानुगत गुण का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। वहीं पे समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको कहा जाता है कोस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है, कोस्मोलॉजी। गुर्दा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। ठीक है। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं क्या करते हैं, मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं। ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। वहीं पे वायरस के अध्ययन को कहा जाता है, सीधी सी बात है, वायरसलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मत्स्य पालन की कला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पिसिकल्चर। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान को कहा जाता है गायनोकोलॉजी। वहीं पे हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेटालर्जी। ठीक है। तो धातु विज्ञान को मेटालर्जी कहा जाता है। वहीं पे आनुवांशिकी अध्ययन को जेनेटिक्स। खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी। संख्याओं के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। ठीक है। क्या कहा जाता है, न्यूमरोलॉजी। वहीं पे तंतुओं या ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या है, शिला पत्थर के मुद्रण होता है, उसको कहते हैं लिथोग्राफी। कहा जाता है ओटोलॉजी। वहीं पे न्यूमेटिक्स किसको कहा जाता है, तो गैसों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के अध्ययन को कहा जाता है फोटोलॉजी। यक्ष किरणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रेडियोलॉजी। ठीक है। रेडियो एक्टिव से याद आ रहा है आपको, रेडियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पशु रसायन का अध्ययन। तो इसको कहते हैं जुकेमी। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। ठीक है। केचुआ पालन, ये भी इंपॉर्टेंट है। केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर होता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और साइटोलॉजी क्या होता है, जीव कोशिका के अध्ययन। वहीं पे पुष्पों के अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको कहा जाता है एंथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फसली। क्या है, फसली पादपों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है एग्रोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैलोलॉजी। ठीक है। तो ये सौंदर्य का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है कैलोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा क्या जाता है, कॉस्मोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों के अध्ययन को कहा जाता है सिमेंटिक्स। वहीं पे मृदा अध्ययन को कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृदा अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने जो है टू द पॉइंट्स नोट और टू द पॉइंट नोट देख के जो है अब हम लोग देखते हैं अपने MCQs को। ठीक है। जिससे पता चले कि हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें घुसी हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं MCQs को। चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकंड है, बताइए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्त कवकों का अध्ययन जो होता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो गाइज सिक्कों का अध्ययन जो है उसको कहा जाता है आप न्यूमिस्टैमिक। ठीक है। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है हैदराबाद। नेक्स्ट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका हैदराबाद। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है ये लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर इज स्लाइडेनियम स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेनियम स्वान ने। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका पुणे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए, अभी हमने आपको बताया था कि मलेरिया, मच्छर, डेंगू सब कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट, अंगूरों का अध्ययन या उत्पादन संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज उसको कहा जाता है विटीकल्चर। नेक्स्ट, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इज्जत नगर, जो कि बरेली में है। नेक्स्ट, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका करनाल में, राजस्थान। सॉरी, करनाल जो है वो हरियाणा। ठीक है, तो करनाल जो है ये हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो भाई, वायरस अभी हमने देखा था वायरस, वायरोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वायरोलॉजी। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राम्बे में। नेक्स्ट, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पैथोलॉजी। नेक्स्ट, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज लैमार्क योम ट्रेविरेनस। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। नेक्स्ट,
सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? द करेक्ट आंसर इज इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन संबंधित किससे है? यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका, बताइए, बड़ा आसान है, इसको कहा जाता है एपीकल्चर से संबंधित होता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको कहा जाता है सीस्मोलॉजी। नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज लीनियस। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज अरस्तु। नेक्स्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट, द करेक्ट आंसर इज हृदय। ठीक है, हृदय संबंधी जो चिकित्सा होता है उसमें जो है ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, कक्षा 6 में भी पढ़ रखा होगा आपने, क्लास 6 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सेपियंस जो है ये वैज्ञानिक जो है नाम है किसका? मनुष्य का। नेक्स्ट, हम लोग मनुष्य हैं तो अपना वैज्ञानिक नाम तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट, सपनों का अध्ययन कहलाता है? द करेक्ट आंसर इज न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? द करेक्ट आंसर इज पोमोलॉजी। नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? द करेक्ट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, कोशिका संरचना का होता है कि आँख का या नाक का या अस्थियों का? द करेक्ट आंसर इज अस्थियों का। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्त बस आखिरी सांस ले रहा हमारा एमसीक्यूज, ठीक है, तो बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये जो स्थित है ये आपका कहाँ स्थित है बताइए? तो ये जो है कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, कीटों का अध्ययन, ठीक है, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है दोस्त। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? तो कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, इस तरह हमने 40 एमसीक्यूज किए हैं। पहले हमने टू द पॉइंट नोट्स देखे, उसके बाद हमने अपने दिमाग की प्रैक्टिस भी कर ली, माइंड जो है रिफ्रेश कर लिया, हमने रिवाइज भी कर लिया कि कौन से संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।